बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ अपने रब से कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को खैरियत से रखे, अपने घरों में शाद व आबाद रखे, हम भी ठीक ठाक है। आज मैं छोलों की साग, ये छोलों का साग कुछ अरसे के लिए आता है। इसको मैंने धो के सही छलनी में रख के, इसका पानी, इसमें रेत बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आपने मॉर्निंग में बनाना है तो सुबह रात को सोते वक्त आप इसको धो के छलनी में रखते तो इनसे पानी भी ड्रेन हो जाएगा। और इसमें रेत काफ़ी क्वांटिटी में होती है, तो आपने 2-3 पानियों से इसको डिप करके छोड़ देना है। नीचे रेत बैठ जाती है, ऊपर ऊपर से आप उठा ले, फिर साफ़ पानी, फिर 3-4 बार ऐसे दोहराए तो ये साग साफ़ हो जाता है। इसकी चटनी भी बहुत अच्छी बनती है, वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो ये आज मैं पहले छोलों का साग भी, छोले की दाल भी इसमें डाली है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और ये आज मैं छोलों की साग की भाजी और विद आलू, तो वो मैं बना रही हूँ, आलू और छोले का साग। तो इंशाल्लाह इसको मैं अब ये जो पक्के डंडे लेना, इसमें मैं रिमूव करके और ऐसे मैं कर दूँगी। है ये बिल्कुल कच्चे हैं, तो बारीक इसको मैं चॉप कर लूँगी। देखिए फ्रेंड, ये मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर दिए, माशाल्लाह बहुत बारीक कटिंग हुई है। और मैंने जो मोटे मोटे डंडल थे ना वो हटा दिए, बाकी ये बिल्कुल कच्चा था। अब इसके लिए मैं आलू पील करके साफ़ करके क्यूब काट के तो फिर कंटिन्यू करती हूँ आगे रेसिपी। अब मैंने एक पैन ले लिया और उसमें मैं 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है दूसरा ऑयल, और 1 टीस्पून भर के कटा हुआ, चॉप कटा हुआ मैंने गार्लिक डाला है। ये सिर्फ गार्लिक में, इसमें प्याज वगैरह नहीं डलते। तो आजकल तो अल्लाह माफ़ करे प्याज महंगे भी बहुत हो गए हैं, तो जितना आप बचत कर सकते हैं तो बचत करें, रिज़्क़ की कदर करें कि बहुत मुश्किल से रिज़्क़ कमाई जाती है। अल्लाह ताला सब के रिज़्क़ को शादा करे। इसको अब मैं फ्राई कर लूँगी। इसको बस इतना करेंगे कि हल्का सा लहसुन गोल्डन हो जाए। गोल्डन होने के बाद इसमें हम 2 चीज़ बची, इतने सिंपल है, इतने सिंपल है कि 2-3 मसाले हैं और आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाह माशाल्लाह जी, इतना टेस्टी बनते हैं। सिंपल सिंपल खाने हैं, लेकिन आप ज़रूर ट्राई किया करें तो आपके दस्तरखान पे बाकी चीज़ों की अल्लाह ताला फरावानी करे, तो ये भी आपकी डिशेस की फरावानी हो जाती है कि एक ही चीज़ हो तो आप 2-3 टाइप के बना सकते हैं उसी चीज़ से। लेकिन फ्रेंड, हमारा गोल्डन की तरफ जा रहा है गार्लिक, तो अब इसमें हम 2 बड़े वाले आलू बारीक कटे हुए वो ऐड कर लूँगी। और ये साथ 1 टीस्पून में नमक ऐड करके इसको भून के तो दम पे रख दूँगी कि आलू गल जाए। बस बिल्कुल इसको हम अब दम पे रख देंगे कि आलू बिल्कुल डन हो जाए। अब ये 2 मिनट फ्राई हो गए हैं, तो इसमें ये 4-5 चॉप ग्रीन चिली ये हम ऐड कर देंगे और इसको फिर ढक देंगे। ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, आलू हमारे माशाल्लाह गोल्डन और गलने वाले हैं, बस हाफ से इसमें थोड़ा सा कसर है, बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं। अब इसमें हम वो साग कटा हुआ और 2 मिनट हम इसको ढकेंगे नहीं, ऐसे भूनेंगे। 2 मिनट हम ऐसे इसको भूनते जाएंगे। इसमें नमक थोड़ा सा ध्यान से डालना कि ये खुद भी हल्का हल्का नमकीन होता है, इसमें हल्का हल्का नमक की क्वान्टिटी होती है। अब मैंने इसको बहुत अच्छी तरह भून लिया है। भून के अब इसको सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए दम दे दूँगी, तो माशाल्लाह हमारी चने के साग आलू के रेडी है। चने की भाजी भी आप इसे कह सकते हैं अपने ज़बान में, जिस आपके घर में जो बुलाया जाता है। और माशाल्लाह अभी से बिल्कुल फ्रेश कलर जैसे लगता है कि है, और 2-3 मिनट मैंने ऐसे भूना है। अब इसको सिर्फ 2 मिनट में दम दूँ जी। अब हमारा रेडी हो गया। अगर आपको अच्छा लगा
तो शेयर ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड के साथ करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना कि हम नई अपलोड करें तो आपको पता चले कि कौन सी वीडियो आज अपलोड हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।